Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about Greenland, the land of ice and snow. आज हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लैंड ऑफ आइस और स्नो भी कहते हैं. You know that the earth has two poles, the North Pole and the South Pole. The regions around these poles are called the North Polar region and the South Polar region. है ना, जैसे कि दिस इज आवर अर्थ और ये वाला जो हिस्सा है ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल. ओके, द नॉर्थ पोलर रीजन ऑल्सो नोन एज टुंड्रा. जो नॉर्थ पोलर रीजन है इसको हम टुंड्रा भी कहते हैं. Covers the north parts of North America, Europe and Asia. ठीक है, जो नॉर्थ पोलर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? टुंड्रा कहते हैं. और नॉर्थ पोलर रीजन में ये सारा मतलब ये पूरा एरिया मान के चलो, मतलब नॉर्थ पोल के आसपास का. इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आ गए? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. Greenland is situated in North Polar region. Its climate is more or less similar to that of Kashmir in India. जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ पोलर रीजन में सिचुएटेड है और इसका जो क्लाइमेट है वो लगभग कश्मीर के क्लाइमेट के जैसे है, जो कश्मीर हमारा इंडिया में है. All right. Location. Greenland lies in the continent of North America. जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है. It is situated towards the northeast of North America. ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है. It is the world's biggest island. जो ग्रीनलैंड है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. इट इज ओनली 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कनाडा. जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक पार्ट है और कनाडा से 16 किलोमीटर्स दूर है. केप मॉरिस जेसप, द वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट टिप, इज सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड. है ना, केप मॉरिस जेसप जो पूरे वर्ल्ड का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है. ठीक है, मान लो कि सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं केप मॉरिस जेसप. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रीनलैंड में सिचुएटेड है. द नेम ग्रीनलैंड वाज गिवन बाय अ वाइकिंग एक्सप्लोरर Eric the Red. In about 981 AD, Denmark captured it in 1380 and made its integral part in 1953. ठीक है, एरिक द रेड जो है उसने नाम दिया था ग्रीनलैंड को. इसका जो नाम पड़ा वो एरिक द रेड की वजह से पड़ा, इन्होंने इसको नाम दिया. एंड डेनमार्क ने इसको कैप्चर कर लिया कब? 1380 में. ठीक है, और उसको अपना जरूरी पार्ट कब बना लिया? 1953 में. ग्रीनलैंड गॉट द राइट ऑफ फुल इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट इन जनवरी 1981. जनवरी 1981 में जो है यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट बनी और सारे राइट्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिले. Greenland has rocky land. Most of the land is covered with ice and snow all round the year. जो ग्रीनलैंड है वो एक रॉकी लैंड है. यहाँ की जो लैंड है वो रॉकी है, रॉक से बनी हुई है और यहाँ का जो मोस्ट एरिया है ना, मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो आइस और स्नो से घिरी हुई है, पूरे साल घिरी रहती है. The covering of ice is known as an ice cap. आइस की कवरिंग को क्या बोलेंगे? आइस कैप. The ice caps keep moving very slowly towards the ocean. जो आइस कैप्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है ओशन की तरफ मूव करते रहते हैं. Sometimes bits of ice caps break down from the main mass and fall into the seas. कभी कभी क्या होता है, ये जो आइस कैप्स होते हैं ये टूट जाते हैं थोड़े बहुत और ये सी में गिर जाते हैं. These floating bits of ice caps are called icebergs. और इन आइस कैप्स के टुकड़ों को, जो ये टुकड़े तैर रहे होते हैं सीज में, इनको हम आइसबर्ग्स कहते हैं. Icebergs are a great danger to the ships because they sometimes hit the icebergs and sink.
है ना। जो शिप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं ये आइसबर्ग्स, क्योंकि ये जब शिप से टकराते हैं आइसबर्ग्स तो जो शिप है वो डूब जाता है। In 1912, a huge ship called Titanic sank after hitting such a big iceberg. आप सबने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक क्यों डूबा था? एक आइसबर्ग से टकराने के बाद वो डूब गया था। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस अ पोलर क्लाइमेट, है ना। जो ग्रीनलैंड है वहां पर पोलर क्लाइमेट होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज 0 डिग्री, ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ड्यूरिंग विंटर वन may not see the sun because the sun does not rise above the horizon. There are months of darkness. तो कभी कभी तो क्या होता है कि ठंड में, विंटर्स में तो आप सन को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो सन है वो इसके होराइजन से ऊपर उगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है उस तरफ, ठीक है। रेज भी नहीं पहुंचती और पूरे पूरे महीने तक जो है, कभी कभी तो महीनों तक यहाँ पर सिर्फ अंधेरा रहता है। Snow falls continuously and chilly winds blow at speeds of 160 km per hour. यहाँ पर जो है हमेशा स्नो होती रहती है और जो हवाएं हैं वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। The lowest temperature recorded in Greenland was -66 degrees Celsius in 1954. 1954 में जो सबसे ठंडा, सबसे कम टेम्परेचर जो कैलकुलेट हुआ था ग्रीनलैंड में was -66 डिग्री सेल्सियस। कौन से ईयर में? 1954 में। In summer it is bright and sunny. समर में क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और सनी होता है। The sun shines brightly all the 24 hours in most part of the island. गर्मियों में जो सन है वो पूरे दिन 24 घंटे चमकता रहता है और दिन ही होता है, रात होती ही नहीं है। The sun shines even at midnight. सन जो है रात को भी चमकता रहता है। Therefore, Greenland is also called the land of midnight sun. इसलिए ग्रीनलैंड को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। फैक्ट क्लोर देखेंगे। द कोस्ट लाइन ऑफ ग्रीनलैंड इज 39,330 किलोमीटर लॉन्ग. इट इज नियरली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। ये ना जो हम कह सकते हैं जो कोस्ट लाइन है ना ग्रीनलैंड की, वो कितनी है? 39,330 किलोमीटर लॉन्ग। और ये मान लो कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, अर्थ हमारी, अर्थ के सरकमफ्रेंस जितना, जो इक्वेटर पे सरकमफ्रेंस है उतने ही जितना इसका लेंथ है, ठीक है। Alright, vegetation. Now let's talk about the vegetation. The extreme cold climate of Greenland does not support plant growth. यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि जो प्लांट है वो ग्रो ही नहीं करते। During the short summer, small grasses and colorful plants grow in the coastal areas. है ना, जब थोड़े टाइम के लिए समर पड़ती है तो थोड़े बहुत जो कलरफुल प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं। Mosses and lichens, algae plus fungi जिसको हम कहते हैं, that grow on rocks provide food for animals, especially the reindeer. Okay. यहाँ पर जो है जब थोड़ी बहुत समर होती है तो मॉसेस और लाइकेंस उगते हैं जो एनिमल्स का खाना बन जाते हैं, और स्पेशली कौन सा? हमारा रेनडियर, ठीक है। ऑलराइट, यू कैन सी दिस इज द रेनडियर। ओके, एनिमल लाइफ। Only those animals that can adapt themselves to the extreme cold climate live in Greenland. वही animals जो अपने आप को ठंड में भी जिंदा रख सकते हैं, वही animals ग्रीनलैंड में रहते हैं। Polar bears, Arctic foxes, wolverines, lemmings and reindeer are common land animals. मैंने अभी जितने भी animals के नाम लिए ये सारे ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। These animals have thick fur on their bodies to protect themselves from extreme cold. इनकी बॉडी पे बहुत ही thick मोटा फर होता है जो इनको सर्दी से बचाता है। Seals, whales, walruses and birds such as kua and loon are common water animals. Reindeer is the most useful animal in Greenland.
तो ये जो है कुछ वाटर एनिमल्स हैं जैसे सील्स, वेल्स, वॉलरसेस, बर्ड्स और बर्ड्स एज खुआ एंड लून, ये सारे क्या हैं, कॉमन वाटर एनिमल्स हैं। और जो रेनडियर होता है वो सबसे यूजफुल एनिमल होता है कहाँ पर, ग्रीनलैंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट, industries and transport. Greenland has no large industry. The only major industry is shipbuilding. The port town of Hostenborg has a large shipyard, है ना। ग्रीनलैंड में क्या सबसे ज़्यादा होता है, शिप बिल्डिंग होती है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती, ठीक है। और जो टाउन है किसका, होस्टेनबर्ग का जो टाउन है वो बहुत बड़ा एक शिपयार्ड है। फिशिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, और फिशिंग जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ पर मानी जाती है। इन द पास्ट द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन स्लेजेस, है ना। पास्ट में लोग कैसे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, स्लेजेस से ट्रैवल करते थे। दीज स्लेजेस वर पुल्ड बाय रेनडियर और हस्कीज, और इन स्लेजेस को कौन खींचता था, रेनडियर्स और हस्कीज खींचते थे। Small boats called kayaks and big boats called umiaks were used as means of water transport, है ना। छोटी बोट्स होती थी जिनको हम कहते थे कायाकास, और बड़ी बोट्स होती थी जिनको हम उमियाक्स कहते थे। ये बोट्स का हम इस्तेमाल करते थे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। दे वर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स, और इनको कैसे बनाया जाता था, स्किन ऑफ सील्स से बनाया जाता था। ऑलराइट, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्किमोस, है ना। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, एस्किमोस कहते हैं। नाउडेज मोस्ट ऑफ द एस्किमोस हैव गॉट मिक्स्ड विद यूरोपियंस, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एस्किमोस है वो यूरोपियंस के साथ मिक्स हो गए हैं। नाउ दे आर कॉल्ड ग्रीनलैंडर्स और इनुइट्स, अब इनको क्या बोला जाता है, ग्रीनलैंडर्स या फिर इनुइट्स बोला जाता है। लाइफ इज वेरी टफ इन ग्रीनलैंड ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, पीपल आर शॉर्ट स्टैचर्ड विथ येलोइश कम्प्लेक्शन, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं और इनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो येलो होता है। यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दे वेयर थिक क्लोथ्स मेड अप ऑफ सील स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट themselves from cold. इनके जो कोट्स होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, जो सील्स हैं उनकी स्किन से और फर से बने हुए होते हैं ताकि ये अपने आप को ठंड से बचा सके। बोथ मेन एंड वीमेन वेयर हुडेड जैकेट्स कॉल्ड पार्कास, है ना। मेन और वुमेन जो है वो हुडेड जैकेट्स पहनते हैं जिनको हम पार्कास कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर द एस्किमोस लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूज, सर्दियों में जो एस्किमोज होते हैं वो स्नो हाउसेस में रहते हैं जिनको हम इग्लूज कहते हैं। ओल्ड इग्लूज वर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, है ना, जो बड़े बड़े इग्लू हैं उनको ब्लॉक्स ऑफ आइस से बनाया जाता है। मॉडर्न इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, वुड और स्किन्स, जो मॉडर्न इग्लूज हैं उनको कैसे बनाया जाता है, स्टोन से, वुड से और स्किन से बनाया जाता है। द एस्किमोज कैन मेक इग्लूज इन 2 or 3 hours ओनली, जो एस्किमोज हैं वो 2 से 3 घंटे में इग्लूज बना सकते हैं। The Eskimos live in tents made of skin of animals. जो एस्किमोज हैं वो कहाँ पर रहते हैं, एक टेंट में रहते हैं, और वो जो टेंट है वो किसका बना होता है, एनिमल स्किन का बना हुआ होता है। The Eskimos are excellent hunters. इनकी जो हंटिंग स्किल्स होती है ना, जानवरों को पकड़ना मारना, वो बहुत ही अच्छी होती है। In the past, they used spears and harpoons to hunt fish and seals. They also reared dogs called the huskies. पास्ट में लोग क्या यूज करते थे, स्पेयर्स और हार्पून्स का इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और ये किसको पालते थे, हस्कीज को पालते थे। हस्कीज हेल्प्ड देम इन फाइंडिंग आउट द सील्स, जो हस्कीज होते थे वो क्या हेल्प करते थे इनकी, सील्स को ढूंढने में। The Eskimos kept on waiting for hours on mass of ice till the seals, walruses, fish etc. came up the surface for breathing. ये क्या करते थे, ये आइस में घंटों वेट करते थे कि फिश और वॉलरसेस और सील्स जो हैं वो ऊपर आए ब्रीदिंग के लिए, और जब वो आए तो ये इनको पकड़ ले। When these animals came up, they pierced them with the harpoons.
जब भी एनिमल्स ऊपर आते थे तो ये क्या करते थे, हार्पून से उनको फंसा लेते थे, ठीक है। The meat of the animal was used as the chief food and blubber fat as fuel. जो मीट होता है एनिमल्स का उसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता था, फूड मतलब उसको लोग खाते थे, और ब्लबर जो उनका फैट होता है एनिमल का उसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल करा जाता था। Animal bones and tendons were used in making thread needles and harpoon heads. जो उनकी बोन्स और उनके टेंडन्स जो होते थे उनका इस्तेमाल नीडल बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए और हार्पून हेड बनाने के लिए करा जाता था। द स्किन ऑफ द एनिमल वॉज यूज टू मेक टेंट्स एंड बोट्स, और उनकी स्किन का इस्तेमाल टेंट और बोट बनाने के लिए करा जाता था। अब हम बात करेंगे मेजर सिटीज की। Okay. Godthab is the capital of Greenland. Its population is about 12,000. Godthab जो है वो ग्रीनलैंड की कैपिटल है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ओनली 12,000 है। This city is now called Nuuk. इस सिटी को अब नूक कहते हैं। ओके, हॉसेनबर्ग इज द पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, है ना। हॉसेनबर्ग जो है वो ग्रीनलैंड का क्या है, पोर्ट टाउन है जहाँ पर शिप्स आते हैं। Modern Greenland. The life of the Eskimos has undergone many changes in recent times. अब जो एस्किमोज हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, ठीक है, चेंज हो गई है। They now use motorized sledges called skidos, है ना। अब वो स्कीडोज का इस्तेमाल करते हैं जो मोटर से चलता है। For transport, they use rifle and gun in place of harpoons for hunting. अब वो राइफल्स और गन्स का इस्तेमाल करते हैं जानवरों को मारने के लिए, पहले तो वो हार्पून से पकड़ते थे, है ना। Schools, colleges and hospitals have been set up in towns and cities. There is compulsory and free education for all the children up to the age of 14. अब जो है वहाँ पे schools बना दिए गए, colleges बना दिए गए, hospitals बना दिए गए और 14 years तक बच्चों की education को compulsory कर दिया गया है। The cities of Greenland have air links with European and American cities. Air links मतलब यहाँ से flights भी उड़ती हैं। कौन से एरिया में, यूरोपियन और अमेरिकन सिटीज में। ग्रीनलैंड इज नो लॉन्गर अ लोनली लैंड। अब जो ग्रीनलैंड है वो एक लोनली लैंड नहीं है, यहाँ पर भी लोग हैं और इसका कनेक्शन बाकी वर्ल्ड से भी है। फैक्ट गलोर देखेंगे। ग्रीनलैंड बिकेम अ पार्ट ऑफ डेनमार्क इन 1953। जैसे कि हम जानते हैं 1953 में जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट बन गया था। Home rule in Greenland was established in 1979. 1979 में यहाँ पर कौन सा रूल लगा, होम रूल, ठीक है। All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Say yes or no. Greenland is a part of Canada. It's no. Mosses and lichens are small plants. Yes. There are thick forests in Greenland. No. Greenland is very hot during the summer. No. Sledges are pulled by the polar bears. No. Okay. Take your pick. Which is the most useful animal in Greenland? It's reindeer. Which ship sank into the ocean after hitting an iceberg? It's Titanic. Kayaks and umiaks are boats. The hooded jackets that the Eskimos wear are called parkas. Okay. Which city is the capital of Greenland? It's Nuuk. Match the following columns. Okay. Inuits are called natives of Greenland. Okay. Huskies. Wolf-like dogs. Kayak. A one-man boat. Nuuk. Capital of Greenland. Iceberg. A large mass of ice floating on water. All right, my dear students. So these questions and activities
you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.